लड़की अचानक अपने कपड़े खोल देती है, फिर लगातार 20 फोटो खींचती है और उनमें से सबसे अच्छी फोटो अपने जानी दुश्मन को भेज देती है। फोटो देखते ही सीईओ का फोन लगभग हाथ से गिर जाता है। वह तुरंत फोन को उल्टा कर देता है ताकि उसका असिस्टेंट तस्वीर न देख सके। फिर वह तुरंत असिस्टेंट को 50 मीटर दूर हटने का आदेश देता है। असिस्टेंट हैरानी में जम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या वह सीईओ की सांस लेने में रुकावट बन रहा है। लेकिन तभी सीईओ दोबारा फोटो देखने लगता है और अचानक तस्वीर गायब हो जाती है। लड़की आराम से समझाती है कि उसने गलती से फोटो गलत इंसान को भेज दी थी। ये सुनते ही सीईओ तुरंत चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह फोटो किसी दूसरे आदमी के लिए थी। लेकिन तभी लड़की अचानक बात बदल देती है और सीईओ को अगले दिन डिनर पर चलने के लिए पूछती है। सीईओ तुरंत चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह मैसेज भी गलती से भेजा गया है। लेकिन इस बार लड़की साफ साफ कहती है कि यह निमंत्रण खास उसी के लिए है। ये सुनते ही सीईओ अपना आपा खो बैठता है क्योंकि उसका बचपन का दुश्मन अचानक उसे डेट पर बुला रहा था। और जब तक वह यह सोच ही रहा होता है कि जवाब क्या दे, लड़की और दबाव डाल देती है। वह सीधे अगले दिन शाम 6 बजे मिलने का समय तय कर देती है। सीईओ तुरंत फिर शक करने लगता है। उसे लगता है कि लड़की जरूर कोई नया मजाक करने वाली है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की अब पहले वाली शरारती लड़की नहीं रही, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले लड़की और उसके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। उनके शरीर मर चुके थे लेकिन उनकी आत्माएं सच में अपने ही अंतिम संस्कार में पहुंच गई थी। उनके लिए शोक मनाने एक भी रिश्तेदार नहीं आया और उसकी गोद ली हुई बहन पहले ही उसके मंगेतर को बहका रही थी। जैसे ही लड़की उस धोखेबाज जोड़े को अलग करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसका दुश्मन सीईओ अचानक सामने आ जाता है और एक ही मुक्के में उस धोखेबाज मंगेतर को जमीन पर गिरा देता है। उस आदमी को भगा देने के बाद सीईओ धीरे धीरे लड़की के शरीर की तरफ चलने लगता है। लड़की पहले सोचती है कि वह उसका मजाक उड़ाने आया है, लेकिन अगले ही पल सीईओ वह राज बता देता है जिसे उसने कई सालों से छिपा रखा था। वह बहुत लंबे समय से उससे प्यार करता था। ये सुनकर लड़की सिर्फ कड़वी मुस्कान दे पाती है क्योंकि वह हमेशा के लिए उस दुनिया को छोड़ चुकी थी। लेकिन ठीक उसी पल समय अचानक पीछे लौटने लगता है और जब लड़की दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो वह फिर से उसी दुनिया में लौट चुकी होती है। लड़की को अचानक उस धोखेबाज जोड़े की याद आ जाती है, इसलिए काम खत्म होते ही वह तुरंत घर की तरफ भागती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह दोनों को वहीं एक दूसरे में उलझा हुआ पकड़ लेती है। गोद ली हुई बहन घबरा जाती है। वह जल्दी जल्दी लड़की से कहने लगती है कि वह गलत समझ रही है, लेकिन लड़की पहले ही उसकी गर्दन पर बने निशान देख चुकी होती है, इसलिए उसे तुरंत समझ आ जाता है कि दोनों के बीच क्या चल रहा था। गोद ली हुई बहन को लगता है कि उसने अपनी बातों से लड़की को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वह बिना एक पल रुके तुरंत सगाई तोड़ देती है क्योंकि अब वह दोनों की असली सच्चाई पूरी तरह देख चुकी थी। अब वह सिर्फ दोनों से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी। उस रात लड़की के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है। वह समझ नहीं पाती कि उसका जानी दुश्मन आखिर इतने सालों से चुपके से उससे प्यार क्यों करता था। इसी वजह से वह जानबूझकर गलत फोटो भेजती है। फिर उसी फोटो को बहाना बनाकर सीईओ को बाहर मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन अगली सुबह लड़की तय समय से पूरे 3 घंटे पहले ही सीईओ के ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही सीईओ उसे देखता है, वह तुरंत हैरान रह जाता है क्योंकि जो लड़की पहले कभी तैयार नहीं होती थी, वही लड़की आज सजने संवरने के बाद बेहद खूबसूरत लग रही थी। यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी उसे देखकर तारीफ कर देता है। लेकिन ये सुनते ही सीईओ तुरंत जलने लगता है। फिर बहुत जल्दी उसे एक अजीब बात महसूस होती है। मुलाकात तो शाम 6 बजे तय हुई थी, लेकिन लड़की पूरे 3 घंटे पहले क्यों आ गई। लेकिन लड़की बिल्कुल आराम से जवाब देती है कि वह बस बोर हो रही थी, इसलिए जल्दी आ गई। उसी समय सेक्रेटरी अचानक अपनी तरफ से सब कुछ समझाने लगता है। वह कहता है कि लड़की जरूर कंपनी के प्रोजेक्ट के पीछे है और वह जानबूझकर इतनी सुंदर बनकर आई है